बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ये वाक़या है अरब का। मदीने की कहानी है पुराने वक़्त की। एक औरत का इंतकाल हो गया, तो जो नहलाने वाली औरतें वहाँ पहुँची हैं उस औरत को नहलाने के लिए, उनको कहते थे अरबी में गस्साला औरत, यानी जो नहलाने वाली औरत। गस्साला का मतलब नहलाने वाली, धोने वाली औरत पहुँची है। जो फ़ौत हुई थी औरत बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन औरत थी। जवानी में अल्लाह को प्यारी हो गई। अब वो औरत जो नहला रही है ना उसको, वो उसके जान पे, उसकी रान पे हाथ फेरते हुए कह रही है कि ना इस औरत का फलाने शख्स के साथ ना नाजायज रिश्ता था। अब इतना कहना था कि उसका हाथ जो उसकी ना रान पे जांग पे चिपक गया। अब उसने महसूस किया कि हाथ छूट नहीं रहा। उसने जोर लगाया, फिर ना छूटा हाथ। उसने जब पूरी कुव्वत के साथ हाथ पीछे को खींचा ना, तो मैयत साथ सिरक रही है, हाथ नहीं छूट रहा। वो बड़ी परेशान, बाकी औरतों को बताया कि मेरा हाथ नहीं छूट रहा। उन औरतों ने भी जोर लगाया, मैयत को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ो, खींचा, लेकिन हाथ नहीं छूट रहा। सब बड़ी परेशान, ये क्या वाकया हो गया। उधर बाहर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि जी मैयत को तैयार कर दें, कफन पहना दें, ताकि टाइम हो रहा है। अब वो औरतें बाहर बताए ना। जब ज़्यादा इसरार हुआ तो उन्हें अंदर बुलाया और कहा देखें जी ये वाकया पेश आ गया है, इस औरत का हाथ चिपक गया है मुर्दे के साथ, मैयत के साथ। अब वो औरतें परेशान, ये क्या माजरा हो गया, ना कभी ऐसा सुना, ना कभी देखा, ना हुआ ऐसा वाकया, ये वाकया कैसे हो गया। अब सब औरतों ने भी और उसको पकड़ा है, औरत को, और मैयत को पकड़ा, खींचना शुरू कर दिया। हाथ पे डंडा ही मारे, बड़ा कुछ किया, लेकिन हाथ ना छूटे। दिन गुजरा, रात गुजरा, अगला दिन शुरू हो गया। अब सब परेशान कि मैयत के क्या करें। अब सब ने कहा कि मशाइख से बात करते हैं, जितने इमाम थे, मौलवी थे, सबसे बात की, जिक्र किया कि ऐसे बात है, हमारी जो मैयत है उसकी तदफीन करनी है, लेकिन है कि जो नहलाने आई है औरत, जो गस्साला औरत है, उसका हाथ चिपक गया मैयत की जान के साथ, रान के साथ, तो क्या करें। उन्होंने जनाब दुआएं बताई, दुआएं पढ़े, कुरान पढ़े, ये अमल बताया, वो अमल बताया, जो जो उन्होंने बताया सारा कर लिया, कुछ ना हुआ। शाम तक ये करते रहे, दूसरा दिन गुजर गया, यानी 2 दिन हो गए, अभी तीसरा दिन शुरू हो गया। अब वो परेशान तो करें तो क्या करें। लाश के पास से, मैयत के पास से बदबू आनी शुरू हो गई है। तो जो मैयत के लवाकिन थे उन्होंने कहा जो गसाला औरत आई है ना, इसका हाथ काट देते हैं और ऐसे ही दफना देंगे। तो जो गसाला औरत थी वो और उसके रिश्तेदार, सब मेहमान सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। उन्होंने कहा हम क्यों अपनी जिंदा औरत का हाथ काटें, हम तो नहीं मानते आपकी बात को। वो कहते हैं अगर आपको करना ही है तो जो मैयत है, जो उसका जहाँ पे हाथ चिपका है ना, वहाँ से मैयत का जिस्म काट देते हैं और दफना देते हैं। तो वो कहें जो मैयत के लवाकिन थे, उन्होंने कहा जी हम क्यों मैयत की तजलील करें, हम तो नहीं तजलील करते मैयत की, हम नहीं हाथ काटेंगे। अब वो मामला बड़ा ख़राब। उधर मैयत से बदबू आ रही है, करते करते तीसरा दिन भी गुजर गया। सब परेशान, पूरे इलाके में बात फैल गई। फैलते फैलते उस वक्त के जो इमाम थे, इमाम मालिक, उनके पास बात पहुंची है। उनको कहा है, किसी ने जाके बताया है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में मैयत है और तीसरा दिन हो गया है, चौथा दिन शुरू हो रहा है, उसके साथ जो गस्साला औरत है उसका हाथ चिपक गया है। अब हाथ छुड़ाना है तो क्या करें, उसका हाथ काटें वो नहीं मानता, मैयत का जिस्म काटें वो नहीं मानती। अब क्या करें। इमाम साहब जनाब घर पहुंचे, उसके जो औरत मुर्दे को नहलाती थी उससे सवाल किया, क्या तुमने इसमें कोई ऐप देखा, को तुमने किसकी गीबत की, तुमने इसके बारे में कोई गलत बयान दिया, कोई तोहमत लगाई इसके ऊपर। अब वो जो गस्साला औरत है ना, वो कहती है कि मैंने ना इसमें ना नहलाते वक्त इस पे जान, तो इस पे रान पे हाथ फेरते वक्त मैं कह रही थी कि इसका फलां शख्स था, उसके साथ नाजायज रिश्ता था, अच्छी औरत नहीं थी ये, मैंने ये कहा था। तो जितना है मेरा कहना है तो मेरा हाथ चिपक गया। तो इमाम साहब कहते हैं कि तुमने इसको देखा था उस शख्स के साथ कुछ करते हुए या बैठे हुए। औरत कहती नहीं मैंने देखा नहीं। अच्छा तो तुमको इस औरत ने खुद बताया होगा। कहती नहीं, इस औरत ने नहीं बताया। फिर तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने ये कहा था। कहती मेरे पास गवाह ही नहीं है कोई भी। फिर तुम्हें तोहमत क्यों लगाई इस औरत के ऊपर। वो औरत खामोश, चुप, उसके पास कोई जवाब नहीं है। आज के माशरे में हम लोग जो सबसे ज़्यादा काम अच्छा करते हैं ना, और इसको बुरा समझते भी नहीं हैं, इतने खुशी से करते हैं, फ़ख्र समझते हैं। आजकल आती जाती औरतों पे तोहमत लगाना, उन पे तबसरे करना कि फ़लानी फ़लानी के साथ है, फ़लानी फ़लानी के साथ है,
اس کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن عورت کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے اس کے بارے میں پورا دھیان رکھیں گے۔ پورا CCTV کیمرہ بن کے نا عورت کے پیچھے لگے رہیں گے۔ کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے تو چھوڑتے ہیں تانے، اس کے تو پیچھے ایسے لگے جاتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے۔ تو اس جب عورت نے سارے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، تو امام صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو تم نے تہمت کیوں لگائی؟ کتنا بڑا ظلم کیا تم نے اپنی جان کے اوپر۔ اب اس کا تمہارا جو سا قصور ہے، جرم ہے، جو اس کا جو ازالہ ہوگا کہ تم کو 80 کوڑے لگیں گے، نہ 75، نہ 77، نہ 78، پورے 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اس کو عورت کو 80 کوڑے مارے گئے۔ جب 80واں کوڑا مارا گیا تو عورت کا ہاتھ اس ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن ہم لوگ بڑے خوشی سے کام کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نا علم بہت زیادہ ہے، موبائل کھولو، گوگل کھولو، یوٹیوب کھولو، آپ کو ہر قسم کے فقہ کی معلومات مل جائیں گی، لیکن عمل بہت کم ہے۔ اور ہم جو کام بڑے سکون سے کر رہے ہوتے ہیں نا، چغلی، غیبت، تہمت، ایسے کرتے ہیں جیسے اس کے بغیر میرا کھانا نہیں ہضم ہوگا۔ تو کوشش کریں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔